वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधियों की पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु निरंतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं गोरखपुर के थाना चौरी चौरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऐसे चोर पकड़े गए जो टैंकरों से डीजल चोरी का करते थे काम। आइए जानते हैं एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने क्या कुछ कहा। सफलता मिली चौरी चौरा पुलिस को, जिसमें 3 टैंकर से तेल चोरी करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मिट्ठू लाल और रुपेंद्र कुमार हैं। इसमें ये लोग टैंकर से तेल निकाल करके और फिर उसको बेचते थे। जो इसकी प्रक्रिया सामान्य तौर पे होती है वो ओटीपी के माध्यम से जो उसका लॉक है वो खुलता है नीचे पाइप का, और उससे वो तेल निकाला जाता है। लेकिन इन लोगों ने इसका एक वाया मीडिया निकालते हुए और ऊपर जो मैनहोल रहता है रॉड से उसको उठा के और उसमें पाइप डाल के और उससे तेल निकाल के उसकी चोरी करते थे, उसको बेचते थे। तो ये जब सूचना मुखबिर के द्वारा प्राप्त हुई तो थाना चौरी चौरा की टीम द्वारा ये सफलता प्राप्त की गई है। इसमें लगभग 200 कौड़ीराम व्यापार मंडल रजिस्टर्ड के अध्यक्ष ने बिजली की समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता से मिले। कौड़ीराम व्यापार मंडल रजिस्टर्ड के अध्यक्ष विनय सेठ और महामंत्री अजय प्रकाश सिंह ने मिलकर बिजली की आंख मिचौली और बार बालिका विद्यालय के पास का ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण हो रहे व्यवसायियों की समस्याओं को लेकर अधिशासी अभियंता सतीश चंद्रा को अवगत कराएं और शीघ्र ही इससे निजात दिलाने को कहा, जिसमें प्रमुख रूप से अध्यक्ष विनय सेठ, महामंत्री अजय प्रकाश सिंह, संतोष राम त्रिपाठी आदि लोग उपस्थित रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधियों की पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु निरंतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं गोरखपुर के थाना पिपराइच में लूट की घटना कारित करने वाले 2 चैन स्नेचर हुए गिरफ्तार। वहीं लूट का अपराध करने के आरोप में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। वहीं गिरफ्तारी के दौरान 20,000 रुपए बरामद हुए। गोरखपुर एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। 2 जुलाई को एक प्रिया त्रिपाठी नामक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना पिपराइच थाना के अंतर्गत हुई थी, जिसमें कि थानाध्यक्ष पिपराइच द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और उसका अनावरण किया गया है, जिसमें 2 व्यक्ति झीनक व महेश इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 20,000 रुपये बरामद किए गए हैं, जो कि चेन को बेचने के फलस्वरूप उसको प्राप्त हुए थे। इस संबंध में इनसे और पूछताछ की जा रही है। कोई और अगर घटना इनके द्वारा की गई होगी तो उसके संबंध में भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। महेश को चैन बेचा था, झीनक द्वारा महेश को चैन बेची गई थी, जो महेश को भी गिरफ्तार किया गया। महेश दुकान है इसका, सोने चांदी का सुना, पहले नहीं किसी मामले में। रोडवेज कर्मचारी आज 25 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं अपनी मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किए जाने और अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर आज गोरखपुर रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये जानते विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या कहा। हम 25 सूत्री मांगों को लेकर के प्रांतीय प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में 25 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के समस्त 20 क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालयों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य मांगे हैं, डग्गामारी है, संविदा कर्मचारियों को नियमित करना है, डीए बढ़ाना है। आज तमाम मांगे ऐसे हैं जो 25 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग आज कर रहे हैं धरना। आगे का कार्यक्रम यदि मेरी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 29 सितंबर को परिवहन निगम मुख्यालय टेढ़ी कोठी पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रमुख मांगे जैसे डग्गामारी बंद हो, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, रेगुलर कर्मचारियों को डीए बढ़ाया जाए, वर्दी दिया जाए, कारखानों में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की जाए, एआरएम्स की भर्ती की जाए। रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर आज बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों ने पेड़ों पर राखी बांधी। वही राखी बांधने के दौरान जैसे भाई और बहन को राखी बांधते हुए से महिलाओं ने कहा, पेड़ों की राखी बांध के सुरक्षा का करा रहे एहसास। वही पेड़ हमारे लिए जीवनदायी है, वही पेड़ के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है और पेड़ से ही हमारा जीवन
सेफ है। वहीं महिलाओं ने बड़ी संख्या में पेड़ों पर राखी बांध कर लिया आशीर्वाद। वहीं महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कि ये भी एक पेड़ भी है जो हमारा रक्षा करता है हमारे जीवन में। तो हम लोग इनको इसीलिए रक्षाबंधन के रूप में हम लोग ने इनको बांधा है कि कहीं ना कहीं जो ये हम लोग को हर रूप में ये हम लोग को रक्षा करता है पेड़, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि अभी पर्यावरण की क्या स्थिति है, इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो इस नाते हम लोग ने एक ये बैठक के दौरान ये छोटा सा थीम रख के कि रक्षाबंधन विथ ट्री। कि पौधे जो होते हैं ना उनका हम इतने ढंग से केयरिंग नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि पौधे से ही हमारा जीवन है और क्योंकि हमें ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते हैं और हम जब तक उनसे एक अटैचमेंट हमारा लगाव नहीं होगा तब तक हम उसकी देख रेख नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि आज के दिन हम लोग उनको राखी बांधेंगे तो हमें एक अटैचमेंट होगा अपनी भाई की तरह, अपने बच्चे की तरह, तो हम उसका ध्यान दे पाएंगे और वो हमें मतलब ऑक्सीजन और हमें जैसे जीवन के उस पे काम करता वैसे वो हमें एक अटैचमेंट हो जाए। हम लोग का यही उद्देश्य है कि जैसे हम लोग का भाई हम लोग का रक्षा करते हैं उसी तरह से ये पौधा हम लोग का रक्षा करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए हम लोग ने राखी बनाया और राखी बना करके हम लोग पेड़ को बांधे हैं, क्योंकि वो हम लोग को आज रक्षा कर सकते हैं, अगले चलकर। रंगदारी चलेगा गोरखपुर में। भोजपुरी गायक ने पिस्टल के साथ लखनऊ हाईवे पर बनाई रील। यूपी पुलिस ने की कार्रवाई। गोरखपुर लाइटर पिस्टल हाथ में लेकर लखनऊ हाईवे पर रील बनाने वाले भोजपुरी गायक अभिषेक सरगम व उनके 14 सहयोगियों को गीडा थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये जानते हैं एसपी नॉर्थ ने क्या कुछ कहा। बगैर लाइसेंसी असलहा दिखाते हुए कथित रूप से जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें 14 अभियुक्त जो संबंधित थे सभी को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई है। जनता से ये अपील की जाती है कि इस तरह का कोई खिलौना, पिस्तौल या किसी भी तरह का ऐसा कार्य न करें जिससे जनता में कोई खौफ या दहशत का माहौल फैले या अशांति फैले। इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये सभी अभिभावकों को व बच्चों को जानकारी दी जा रही है। अपना ट्रस्ट के द्वारा गोरखपुर जिला कारागार के बाहर राखियों का स्टॉल लगाया गया है। आप वीडियो के द्वारा देख सकते हैं कि यह वही राखियां हैं जो महिला बंद कैदी हैं उनके हाथों से बनाई गई राखियां हैं, जो मिट्टी और टेराकोटा कला से बनाई गई है। सबसे बड़ी बात है ये राखियां हाथ से बनाई गई हैं। आइए जानते हैं स्टॉल लगाने वाली महिला ने क्या कहा। और ये ऊन से और टेराकोटा की मिट्टियों से और मोतियों से बनाया गया है। और दफ्ती जो बच्चे कॉपी किताब फेंक देते हैं उनकी जो दफ्तियां होती हैं उनको काट काट के ये राखियां सारी बनी हुई हैं। कौन लोगों ने बनाया इसको? ये महिला बंदियों ने बनाया गोरखपुर जिला कारागार के। अच्छा, इन राखियों को आज स्टॉल लगाया है जेल के बाहर, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य उनका हौसला अफजाई करना है महिला बंदियों का, क्योंकि महिला बंदियों में 60% महिलाएं ऐसी हैं जिनसे कोई भी मिलने नहीं आता है। उनको खुद के आय के लिए, उनको अपना केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं है उनके पास, उतने भी पैसे नहीं है और वो अपना आय जेल में ही अर्जित कर सके। इसका मतलब उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है ताकि वो, और एक कला उनके अंदर विकसित कर देना है ताकि वो बाहर जब कभी निकले तो वो अपने जीवन यापन के लिए इधर उधर उनको भटकना ना। आसमान पर आज दिखेगा सुपर ब्लू मून का अद्भुत नजारा। गोरखपुर अगस्त के महीने में कई खगोलीय घटनाओं का आसमान में घटी। इस बीच चंद्रयान 3 भी दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। इसके बाद चंद्रयान को लेकर लोगों में खूब आकर्षण बढ़ा है। अब आज यानी बुधवार को 30 अगस्त को एक और खगोलीय घटना घटने जा रही है जब रात्रि में सुपर ब्लू मून का नजारा आसमान में दिखाई देगा। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा। अगर 2 पूर्णिमा होती हैं तो दूसरे फुल मून को सुपर ब्लू मून कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि चंद्रमा कलर बदलता हुआ नजर आएगा या फिर ये ब्लू होता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा होता है, कहीं भी कुछ कलर नजर आता है किसी भी प्रकार का, तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे धूल के कण, गैसेस, एनर्जी, डस्ट पार्टिकल्स के कारण जो उन पर प्रकाश पड़ता है उनके कारण जो है वो कलर बदलता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन ये ब्लू नज़र नहीं आएगा। इसका केवल और केवल नाम होता है ब्लू मून। जो दूसरे चंद्रमा को फुल मून जब होता है तो उसे ब्लू मून कहा जाता है और ये अगली बार जो दिखाई देगा वो 19 या 20 अगस्त 2024 को दिखाई देगा। जैसा कि पिछली बार
जो है दिखाई दिया था। और आज जो है 30 अगस्त 2023 को सुपर ब्लू मून की खगोलीय घटना का दीदार कर सकते हैं। आप इसे अपनी साधारण आंखों से भी देख सकते हैं, या फिर आपको विशेष तौर से किसी खगोलीय दूरबीन के माध्यम से देखना हो तो आप वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला तारामंडल गोरखपुर में शाम होते ही जब मून दिखना शुरू हो जाए आपको, उसके बाद आप जो है आकर के इसका दीदार कर सकते हैं। इफेक्ट कहते हैं जिसे खगोल विज्ञान की भाषा में, उसके कारण जो है कुछ नज़र आते हैं कलर जैसे। बाकी बांसगांव में बना कूड़ाघर बेमतलब साबित हो रहा है। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दृश्य है, जहां पे लाल, पीला और नीला 3 तरह का कूड़ाघर बनाया गया है, जिसका उपयोगिता यह है कि हॉस्पिटल से निकलने वाले जो वेस्ट सामान है उसको इन कूड़ाघरों में रखा जाए। परंतु इन कूड़ाघरों की स्थिति ये है कि यह खाली पड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई वेस्ट सामान नहीं रखा जा रहा है। वेस्ट सामान को इधर उधर हॉस्पिटल परिसर में फेंका जाता है। सफेद कचरा लाल 3-4 बाक्स बने हुए हैं, लाल, पीला, नीला। तो वहाँ से वो आता है, लेके जाता है। उसमें क्या क्या रखे जाते हैं? जो अपने हॉस्पिटल से जो भी कचरे होते हैं वो लेके जाते हैं। उसमें रखे भी कभी गए हैं कचरे के पड़े रहते हैं? कचरे नहीं, कचरा बहुत शुरू चला जाता है। लाइनमैन को जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज। बांसगांव थाना स्थित बिजली विभाग के लाइनमैन गोरख प्रसाद को लाइट काटने से नाराज होकर प्रवीण सिंह पुत्र जगदीश सिंह व रणजीत सिंह पुत्र कमलेश सिंह ग्राम सभा धनईपुर निवासी लाइनमैन गोरख प्रसाद को लाठी डंडे से मारा तथा जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी। गोरख प्रसाद ने कोतवाली थाना बांसगांव थानाध्यक्ष को तहरीर देकर इसकी जानकारी दी। कोतवाली थाना बांसगांव के द्वारा प्रवीण सिंह पुत्र जगदीश सिंह व रणजीत सिंह पुत्र कमलेश सिंह के ऊपर धारा 323, 504, 506, 3-1 दर्ज करके विवेचना शुरू कर दिया है। बोला हाँ साहब, ऐसा है देखिए लाइन गौरीराम से बंद रह है। पहले भैया तुरंत जान भर लिया, बंद हुई तब लोग का कहीं हमके गाड़ी दिए फिर हसमुद्दीन के खाना पहुँचड़ी वाला वो कहाँ बा, तब लोग आ गई ना हसमुद्दीन भैया, तब लोग मारे लगना हमें दोनों जने मरना, बस तो कपार फोड़ दिया मार के। गोरखपुर शहर में आजकल देखा जा रहा है लोग साइबर ठगी के नए नए शिकार बना रहे हैं। वहीं गोरखपुर के सेक्सटॉर्शन का भी मामला बढ़ रहा है। वहीं गोरखपुर एसपी क्राइम इंदु प्रभात सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। फोन और इंटरनेट का प्रसार ज्यादा हो रहा है, वैसे ही साइबर क्राइम भी फैलता जा रहा है और इसी कड़ी में सेक्सटॉर्शन भी एक साइबर क्राइम का तरीका है। इस ऐसे मामले कई सारे संज्ञान में आए हैं और उन सभी मामलों में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अवेयर हों, ताकि आप कम से कम फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ के शिकार हों। इस संदर्भ में मेरी साइबर थाना टीम के द्वारा और साइबर सेल के द्वारा लगातार स्कूलों और कॉलेजेस में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसमें हम लोग बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बड़ों को टारगेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, उन्हें इकट्ठा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोग स्कूली बच्चों और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अवेयर होंगे तो अपने घर में जाके जो भी यहाँ सीखते हैं उसके बारे में बात करेंगे और अपने पेरेंट्स को भी जागरूक करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है, एक तो सेक्सटॉर्शन का है कि लोग जो उधर से कॉल्स आती हैं उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। दूसरा, लालच की वजह से बहुत सारा साइबर क्राइम हो रहा है कि कहीं से ये आपको मैसेज आता है कि आपका इनाम लगा है, इस लिंक पे क्लिक करिए, और आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं और आपके खाते से पैसा कट जाता है। तो आप जो मैं गोरखपुर की जनता है उससे मैं अपील करना चाहूँगी कि अगर आपके साथ में अगर आपको लगता है कि आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का शिकार हो गए हैं या साइबर क्राइम का शिकार हो गए हैं, तो आप सबसे पहले 1930 जो टोल फ्री नंबर है उस पर डायल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उसके पश्चात आप साइबर थाना, साइबर सेल या फिर मेरे ऑफिस में आके कांटेक्ट करें और अपनी समस्या बताएं, हम लोग आपका समाधान करेंगे।
चौरी चौरा थाना क्षेत्र के चौरी सतवा में डीजल चोरी का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस और प्रशासन के संयुक्त कार्रवाई से मौके पर 3 डीजल टैंकर और 1 बोलेरो और 1 बाइक, डीजल निकालने का उपकरण और कई गैलनों से भरा चोरी का डीजल बरामद हुआ। आइए जानते हैं चौरी चौरा उप जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। ग्राम चौरी में देवरिया गोरखपुर मार्ग से सटे हुए ग्राम चौरी में संयुक्त जांच की गई, जिसमें प्रकरण में पाया गया कि 3 डीजल टैंकर और 1 बोलेरो पाई गई है और साथ ही एक व्यक्ति का गिरफ्तारी की गई है। और वहाँ पे जो है मौके पे उपकरण तेल निकाले वाले प्राप्त हुए हैं और ड्रम मिली है और निकला हुआ तेल जो है उस काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाया गया है। आगे की जो भी विधिक कार्रवाई है प्रचलित की जा रही है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि पिछले समय में जो कार्रवाइयाँ हुई थी उसके बाद भी ये डीजल चोरी का कारोबार चल रहा है। इस पे आगे नकेल कसने के लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? हमारे पुलिस के प्रशासन द्वारा संयुक्त टीम द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होती है उस क्रम में हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी और प्रयास यही किया जाए कि जहाँ से भी सूचना मिल रही है ताकि जो तेल का चोरी हो रही है हमारे। गोरखपुर के अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ट्रकी देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारा, जिसकी ऊंचाई 16,854 फीट को फतह करने के बाद गोरखपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। आइए जानते हैं नीतीश ने क्या कुछ फतह करके आ रहा हूं और यही प्रेम और यही लोगों का जो विश्वास है मेरे प्रति, यही मुझे हमेशा आगे मेरे अभियान में मुझे और मजबूत बनाता है और मुझे सफलता में जब भी मैं निराश होता हूं तो मुझे और आगे बढ़ने में मजबूती मिलती है। कितना आपको जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और जो बुलंद हौसले थे, जो शिखर फतह करने की बात होती है, तो कितनी प्रेरणा युवा लेते हैं? कठिनाइयों की बात करें तो हर पर्वत में कठिनाइयाँ होती ही हैं। इस पर्वत में भी थी थोड़ी, क्योंकि जब बेस कैंप के ऊपर हम चल रहे थे तो वो पत्थरों से घिरा हुआ था। भारत का झंडा वहाँ जरूर लहरेगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को जो इस फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं या जो कठिनाइयाँ आपने? एक मैसेज मैं युवाओं को यही देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो, कितनी भी तकलीफ़ें हो, आप हमेशा अपने हौसले को बुलंद रखिए, क्योंकि जब सक्सेस है वो वक्त मांगता है। सक्सेस हमेशा टाइम चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी परेशानियां आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप अपने पे भरोसा रखिए और अपने लक्ष्य पे। गौरी बाजार में अज्ञात कारणों से कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक। गौरी बाजार कस्बे के निवासी अनुराग जायसवाल पुत्र ईश्वर जायसवाल की श्री श्याम रेडीमेड के नाम से बस स्टेशन रोड गौरी बाजार में कपड़े की दुकान है, जिसमें सुबह 4 बजे अज्ञात कारणों से आग पकड़ लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड और आसपास के लोगों की कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया गया, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कैसे क्या हुआ है? रेडीमेड की दुकान थी। ईश्वर चंद जायसवाल उनके पुत्र है अनुराग जायसवाल, वही दुकान अभी 2 साल हुआ खोले हुए। अचानक आग दुकान में लग गई और किन कारणों से लगी है यही नहीं मालूम हो रहा है। हमारी पूरी संवेदनाएँ हैं, बहुत भारी क्षति हुई है बेचारे की। अब बेचारे व्यवसायी एकदम मुझे कुछ बचा ही नहीं है दुकान में। मैं यही चाहूँगा अपने सरकार से, माननीय विधायक जी से, सांसद जी से, इनकी भरपूर मदद की जाए। बेचारे रोटी के लिए अब मोहताज हो जाएंगे बेचारे। कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग हमको लग रहा है कि 15-20 लाख रुपए का नुकसान, 20 लाख से कम का नुकसान। पाली ब्लॉक में बना अमृत सरोवर दिखा आधा अधूरा। सीडीओ गोरखपुर संजय मीणा ने कहा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जल्द होगी कार्रवाई। पाली विकास खंड के लगभग अनेकों ग्राम पंचायत में अधूरा दिखा अमृत सरोवर। प्रसूता महिलाओं को नहीं दिया जाता है पोषण आहार। सहजनवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी के दौरान प्रसूता महिलाओं को अस्पताल द्वारा किसी प्रकार का नहीं दिया जाता है पोषण आहार, जो कि सरकार का पूरा निर्देश है कि प्रसूता महिलाओं को दूध, फल इत्यादि पोषण आहार के रूप में दिया जाए। वहीं महिलाओं को दवा के नाम पर अस्पताल से नहीं दी जाती है किसी प्रकार की सुविधा और दवा को बाहर से मंगाने के लिए परिजनों को विवश किया जाता है।
ऑपरेशन के दौरान दवा के नाम पर धन-उगाही भी मरीज से किया जाता है। अस्पताल परिसर में पूरी तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिम्मेदारों को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या नाम है आपका? जी प्रीति। कहाँ के रहने वाले हैं? जी रामजी कब हुआ है आपके डिलीवरी? ऑपरेशन से। ऑपरेशन से। आपसे भी दवा वगैरह का पैसा लिया गया कुछ? हाँ, दवाई बाहर से लाई। दवा बाहर से है? कितने का आया लमसम? वो है 2800 3000 का है। 2800 3000। मतलब हॉस्पिटल के अंदर से कोई दवा नहीं मिली? जब ब्लड जांच वगैरह हुआ है? हाँ, ब्लड जांच। उस जांच में क्या कैसे ये हुआ है? जैसे डॉक्टर लिखते हैं वैसे ही होते हैं। अच्छा, तो जांच का पैसा वगैरह नहीं लगा? पैसा से नहीं। अच्छा, और सो आपको वो यहाँ पोषाहार में क्या मिला? कुछ मिला? सिर्फ ब्रेड चाय मिला। और भोजन वगैरह? कुछ नहीं। दूध? कुछ नहीं। सफाई तो बिल्कुल नहीं। सफाई बिल्कुल नहीं है ना? आपका कहाँ के रहने वाले हैं? जी दुबौली। यहाँ कहाँ रहती हैं? अच्छा। आप इनके साथ हैं? हाँ। तो हॉस्पिटल की तरफ से क्या क्या मिला है? राशन मिला है, दूध मिला है, भोजन कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला, खाली 2 ब्रेड और चाय। सिर्फ चाय और ब्रेड मिला है? हाँ। अच्छा, कब हुआ है डिलीवरी? कल 12:30 बजे। कल 12:30। ऑपरेशन से हुआ है नॉर्मल? ऑपरेशन से हुआ। तो कुछ प्रलोभन भी मिला, कुछ देना भी पड़ा है कि फ्री किए हैं? नहीं, देना पड़ा। क्या दिए हैं? कितना पैसा लगेगा? पैसा नहीं लगा। दवाई का पैसा बाहर से जो दवाई कितने की दवाई आप बाहर से लाए? 2800। और क्या कहें, अब तक कब कितने दिन रखेंगे? 5वें दिन एक छुट्टी करेंगे। 5वें दिन? परसों। लाइट चली जाती है, जनरेटर चलता है कि नहीं रात में? वो 2 इन्वर्टर से चलता है, ये बंद हो जाता है। दोनों पार्ट खराब हो गया। अच्छा, मतलब रात में लाइट अगर भग जाती थी तो जनरेटर नहीं चलता था? नहीं, वो 2 इन्वर्टर से चलता है। अच्छा। अब बोर्ड खराब हो गया।